क्या है। तो बेटा सेक्शन 2 का रूल ये है कि मैं आपको पहले से ही बता दूं। सेक्शन 2 के अंदर हमें एक रूल याद रखना है कि जब भी कोई चीज हिंदूज के अगेंस्ट होगी, किसके अगेंस्ट होगी, हिंदूज के अगेंस्ट होगी, तो गांधी भाई रोड पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। जब भी कोई चीज हिंदूज के रोड होगी तो गांधी भाई रोड पर आ जाएंगे। ये सेक्शन 2 का रूल है। सही है। आपको जहां पर भी ये बात हो ना तो आपने खुद, जब मैं कहूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सत्याग्रह, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। किसमें आ जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सेक्शन 2 का पहला रूल ये है कि जहां पर भी कोई चीज होगी गांधी रोड पर आ जाएगा। सही है। और वो भी आधे कपड़े पहन के, पूरे कपड़े नहीं पहनता था। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं भाई सेक्शन नंबर 2 का सबसे पहला टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल फिर क्या था, किस तरीके से था, तो वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि सर इंट्रोडक्शन किस में लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बेटा, 14 मार्क्स में लिखा जाता है, वरना नहीं लिखा जाता ना 7 मार्क्स में लिखा जाता है। 10 या 14 मार्क्स में लिखा जाएगा। 7 मार्क्स, 3 मार्क्स, 7 मार्क्स, 4 मार्क्स, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन किसी में इंट्रोडक्शन नहीं होता, या तो 10 मार्क्स में होता है या 14 मार्क्स में होता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का इंट्रोडक्शन क्या है कि इन 1903 एक बंदा होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, तो जो बाजी थी वो थोड़ी सी हाई चल रही थी, तो ये लॉर्ड कर्जन है। क्या है, लॉर्ड कर्जन, CURZON। तो 1903 में पार्टीशन प्लान बनता है, जो कि लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, बनाते हैं। वो प्लान बनाते हैं और वो इम्प्लीमेंट कब होता है, 1905 के अंदर। 2 साल इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हैं। सर क्या मतलब, देखिए अभी आप लोगों ने प्लान करा, आज से हम पढ़ना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर शर्म आ जाएगी। लेकिन फिर होता यह है कि आप लोग जब मिड्स में फेल होते हैं ना, तो अक्कल आती है और फिर क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी शर्म ही नहीं आ रही। तो 1903 में क्या हुआ कि सिर्फ प्लान बना, क्या बना, प्लान। और 1905 में जाके क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। आप ये बताओगे कि 3 एरिया से ढाका, चिटागोंग और मियम सिंह, उनको इन्होंने कहा कि हम सेपरेट कर देंगे और असम के साथ मर्ज करके एक नया प्रोविंस बनाएंगे जिसका नाम होगा ईस्ट बंगाल। सर ये तो आप बहुत मुश्किल अल्फाजों में पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, हमारे पास क्या थे, 3 इलाके थे, ढाका, चिटागोंग और मियम सिंह। वो जहां जहां पर थे उसमें से क्या कर दिया, हमको हटा दिया। क्या कर दिया, उनमें से हटा दिया। जब हटा दिया तो बोला कि बेटा इसको असम के साथ हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मर्ज। और मर्ज करने के बाद क्या हुआ, उस नए प्रोविंस का नाम क्या दे दिया, ईस्ट बंगाल। क्या दे दिया, ईस्ट बंगाल। तो ये आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या है, इंट्रोडक्शन। होपफुली आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी वाई लिखकर बताएं कि समझ आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएं। बल्कि एक काम करें, वाई लिखकर नहीं बताएं, बल्कि वाई लिखकर बता दें। चलें जल्दी जल्दी बताएं, सबको समझ आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएं। अभी तक बेटा 3 बच्चों का जवाब आया, जल्दी जल्दी। मोहित बेटा आपका मैसेज नहीं आया, और हमना बेटा आपका मैसेज नहीं आया, आसिम बेटा आपका मैसेज नहीं आया, असद इमरान आपका मैसेज नहीं आया। जल्दी जल्दी। नहीं समझ आया तो एन लिख कर भेज दो कि भैया समझ नहीं आया, वापसी समझाएं तो समझाएंगे हम। जल्दी जल्दी बताओ। एम लिख कर भेजा है भैया। इंट्रोडक्शन ये है कि आपके पास ये लोगों ने पार्टीशन बंगाल को क्या कर दिया, तोड़ दिया। सर बंगाल को कैसे तोड़ा, तो 1903 में सोचा कि हम इसको तोड़ेंगे, 1905 में इंप्लीमेंट कर दिया। और लॉर्ड कर्जन ये सारे प्लान के पीछे मौजूद थे, इस बंदे ने प्लान बनाया था और 1905 में इंप्लीमेंट हुआ। प्लान ये था कि 3 एरियाज है, ढाका, चिटागोंग और मियम सिंह, ये कहाँ पे, बंगाल के अंदर। इन एरियाज को अलग किया जाएगा क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है, और इनको अस्साम के साथ के मर्ज कर दिया जाएगा और वो पूरा एक प्रोविंस बना दिया जाएगा जिसका नाम होगा ईस्ट बंगाल। आसान अल्फाजों में याद करना तो आप ये समझ लें कि बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल होगा मुस्लिम मेजोरिटी और वेस्ट बंगाल कौन सा होगा, हिंदू मेजोरिटी। तो समझ आ गया तो जल्दी जल्दी बताएं कि समझ आ गया, नहीं समझ आया तो बेटा वापसी पूछे, जल्दी जल्दी। असद भाई आपका
मैसेज आया था। बाकी जिसको पहले समझ आ गया उसको वापसी मैसेज करने की जरूरत नहीं है। सही है भाई। अब हम रीजंस पढ़ रहे हैं कि भाई पार्टीशन क्यों हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं कि पार्टीशन क्यों हुआ, बंगाल पार्टीशन क्यों हुआ, बंगाल को क्यों तोड़ा। तो पहला रीजन ये है कि बंगाल वाज डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंस, जिसके अंदर आप ये बताओगे, इसको हम ज्योग्राफिकल रीजन भी कहते हैं। आप ये बताओगे बंगाल की पॉपुलेशन हो गई थी 85 मिलियन। सर कितनी हो गई थी? 85 मिलियन। 85 मिलियन का आसान अल्फाजों के अंदर अगर मैं आपको उर्दू के अंदर बताऊं तो बेटा ये 8.5 करोड़ होते हैं। कितना होते हैं? 8.5 करोड़। सर 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है बेटा 10 लाख रुपए, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़, और 85 मिलियन 8.5 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन थी। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उस जमाने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था। आप लोगों ने जब मुगल एम्पायर पढ़ा था तो आपने उसमें डाउनफॉल में एक चीज पढ़ी थी कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा क्या था, वास्ट एम्पायर था, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से अच्छे तरीके से रूल नहीं हो पा रहा था। वही सेम रीजन आप इसमें लिख रहे हो कि बंगाल बहुत ह्यूज था, बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इसको दो प्रोविंसेस के अंदर तोड़ देंगे तो उसको हम एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करेंगे। सर आसान अल्फाजों में समझा दें, बड़ी जिंदगी मुश्किल हो रही है। बेटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक था ग्राउंड+1 का घर, सही है, ग्राउंड+1 का घर था। आप लोगों ने क्या करा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके अब्बा हुजूर की चलती थी। आपके अब्बा हुजूर ने ये कहा कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं कि मैं ग्राउंड फ्लोर को भी मैनेज करूं +1। अब इसका मतलब ये नहीं है आपके अब्बा हुजूर को हमने शेफ बना दिया था, या आपके अब्बा हुजूर से हमने घर के काम करवाना शुरू कर दिए, ऐसा हरगिज मतलब नहीं है। मतलब एक कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपके अब्बा हुजूर ने ये बोला कि हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। आपकी अम्मी को कहा कि फर्स्ट फ्लोर आप देख लिया करो, फर्स्ट फ्लोर के जो भी काम वाम है वो आप करवा लिया करो, ग्राउंड फ्लोर को मैं क्या कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा कि बाहर अगर लॉन में कुछ मसला हुआ है या कोई भी चीज है तो वो मैं क्या कर लूंगा, सही करवा लूंगा। तो हमारे पास क्या है, इन्होंने भी ऐसा ही सोचा। इन्होंने ये सोचा कि बंगाल की पॉपुलेशन क्या हो गई है बहुत ज्यादा, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि हम उसको सुकून से रूल कर सकें। और इसलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप इसके अंदर ये भी बात लिख सकते हो कि 85 मिलियन पॉपुलेशन, जो कि साइज ऑफ फ्रांस जितनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एडमिनिस्टर इट। उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको दो हिस्सों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। और दो हिस्सों में तोड़कर क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, ताकि उसको वो इजीली क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके, इजीली रूल कर सके। तो ये आपके पास पहला रीजन हो गया कि बंगाल को पार्टीशन क्यों किया गया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, सही है। अब गेम ये है कि जिसको समझ नहीं आया वो एन लिखकर भेजेगा, जिसको समझ आ गया उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जिसको समझ नहीं आया वो एन लिखकर भेजे, एन फॉर क्या बोलेंगे, नोज, नाक, नाक होती है ना, नाक, एन लिखकर भेजना है जिसको समझ नहीं आया। और जिसको समझ आ गया वो चिल करे। 1 मिनट के बाद मैं आगे का रीजन शुरू कर दूंगा। जल्दी जल्दी बताएं किसको समझ नहीं आया। और जिसको समझ नहीं आ रहा उसको जरा भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेशरम नहीं है, सब बेशरम है इस क्लास के अंदर, सही है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा। चले भाई, 1 मिनट हो गया। अब 1 मिनट के बाद हम दूसरा टॉपिक क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक का मतलब ये है कि दूसरा रीजन, सर बंगाल क्यों पार्टीशन हुआ, टू गिव रिलैक्सेशन टू मुसलमान। आप लोगों ने जब सेक्शन 1 पढ़ा था तो आपने उसमें ये बात पढ़ी थी कि वॉर हुई थी 1857 में, जिसकी वजह से हम बचपन से दहशतगर्द के नाम से मशहूर हैं, हम दुनिया के अंदर बदनाम हैं, सही है। तो एक जो है वो मुन्नी बदनाम हुई, और एक कौन बदनाम हो गया, मुसलमान बदनाम हो गए। तो हमारे पास क्या हुआ कि हम लोग बदनाम थे 1857 से। कब से बदनाम थे, 1857 के अंदर। मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश ये समझता था कि वी आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर। वी का मतलब ये मुसलमानों की बात हो रही है, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। तो वॉर 1857 में भी रिलेशंस गंदे हो गए, क्योंकि मुसलमान, ब्रिटिश ये समझता था कि मुसलमानों की वजह से वॉर हुई है। दूसरी बात आप क्या बताओगे, सर सैयद, सर सैयद ने क्या करा, रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करी। आप लोगों को याद होगा नदारत, नदारत कहा जाता था। नदारत क्या है, वो समझते थे माँ बहन की गालियां बक रहे हैं। हमें उसने बता दिया भाई नदारत का मतलब होता है हेल्पर। इसी तरीके से क्या हुआ कि सर सैयद ने क्या करे, रिलेशंस को इंप्रूव करवाया। वो आपने सारी सर्विसेज पढ़ी दी हैं। अब क्या हुआ, उन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने सोचा कि यार
ये सर सैयद इतना अच्छा बंदा है, अल्लाह को प्यारा हो गया 1896 के अंदर, तो अब क्या है, क्या अब हम इनके रिलेशन मेंटेन रखते हैं, अच्छे मेंटेन रखते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम पार्टीशन कर देते हैं। सर पार्टीशन से कैसे रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं? देखिए आपने ये बात समझनी है कि 85 मिलियन टोटल पॉपुलेशन थी, 85 मिलियन में से ईस्ट बंगाल के अंदर थी 30 मिलियन। कितनी मिलियन थी? 30 मिलियन थी ईस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट मिलियन के अंदर थी 54। अब जो है ना, वो एक बच्चा होगा जो होगा ढेर होशियार, वो मुझे आके बोलेगा सर आपकी मैथ्स बहुत कमजोर है, 30 और 54 84 होते हैं, यहाँ आपने 85 लिखा है, आपको मैथ्स नहीं आती। बेटा 1 मिलियन माइनॉरिटीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? माइनॉरिटीज। अभी हम उनको काउंट नहीं कर। अब हमारे पास 85 मिलियन थी, ईस्ट में कितनी है? 30 मिलियन, वेस्ट में कितनी है? 54 मिलियन। 30 मिलियन में से 12 मिलियन हिंदूज हैं, और 80 मिलियन कौन है? मुसलमान। इसका मतलब कौन मेजोरिटी में? ईस्ट के अंदर मेजोरिटी में है मुसलमान। कौन है मेजोरिटी के अंदर? मुसलमान। वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 54 मिलियन है, जिसमें से 12 मिलियन मुसलमान है और 42 मिलियन हिंदूज हैं। तो कौन मेजोरिटी में हुआ? हिंदूज मेजोरिटी में। इससे सर फायदा क्या हुआ? देखो अगर मैं बंगाल को डिवाइड नहीं करता तो मेजोरिटी में हमेशा कौन रहता? हमेशा हमेशा हिंदूज मेजोरिटी में रहते। 54 मिलियन उनकी पॉपुलेशन थी, वो मेजोरिटी में रहते। लेकिन जब डिवाइड कर दिया तो मुसलमान ईस्ट में एटलीस्ट क्या हो गए? मेजोरिटी में हो गए, वेस्ट में माइनॉरिटी में हो गए। तो मेजोरिटी में जब हो गए तो वो अपनी मर्जी से ईस्ट बंगाल के अंदर रूल कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ईस्ट बंगाल में अपनी मर्जी से रूल कर सकते थे। दैट्स व्हाई ब्रिटिश ने पार्टीशन करा, टू गिव रिलैक्सेशन टू मुस्लिम्स एंड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद ब्रिटिश मुस्लिम्स। उनको क्या करने थे? मुसलमानों के साथ रिलेशंस अच्छे करने थे। दैट्स व्हाई उन्होंने पार्टीशन करा, ताकि मुसलमान सुकून से ईस्ट में क्या कर सके? रूल करे। अगर वो पार्टीशन नहीं करते तो मुसलमानों की नहीं चल सकती थी, क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में रहते, क्योंकि ओवरऑल देखा जाता। लेकिन जब पार्टीशन कर दिया तो मुसलमान मेजोरिटी में हो गए ईस्ट में, तो जिसकी वजह से वो लोग ईस्ट में सुकून से क्या कर सकते थे? रूल कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। दैट्स व्हाई इन्होंने पार्टीशन करा, ताकि मुसलमानों के साथ ताल्लुकात क्या हो जाए? अच्छे हो जाए। तो जिस जिसको समझ आ गया उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ 9:48 तक का। जिसको समझ नहीं आया वो एन लिख दे, शर्माना नहीं है। जिसको चैट में ये शर्म आ रही है ना कि सर मैं मैसेज करूंगा सबको पता चल जाएगा, तो बेटा एक ऑप्शन होता है चैट के अंदर, टू सर यूसुफ मेमन, वो आप क्या करोगे? उसमें एन लिखकर भेज दो। आपका नाम नहीं लूंगा, सुकून से बस पूछते रहो। लेकिन और अगर एवरीवन भी कर रहे हो ना, तो यकीन मानो सबके सब बेशरम हो, किसी को भी कुछ नहीं आता। तो बेहतर ये है कि आप एवरीवन पे भी पूछ सकते हो। तो जिस जिसको कोई मसला है वो पूछे, जिसको कोई मसला नहीं है वो क्या करे? सुकून से चिल करे। ओके बेटा, सही है। अब हमारे पास क्या है? वापसी समझा रहा हूँ, सही है। देखें हमारे पास क्या हुआ, ये हमने क्यों करा? ये हमने इसलिए करा, रिलेशंस क्या करने थे? हमें इंप्रूव करने थे। क्या करने थे? इंप्रूव। तो रिलेशंस इंप्रूव करने के, किसको रिलेशंस इंप्रूव करने थे? ब्रिटिश को। किसको? ब्रिटिश को। सर किससे रिलेशंस इंप्रूव करने थे? मुसलमानों से, इसलिए उन्होंने पार्टीशन करा। सर क्यों करा? देखो वॉर हुई 1857 में, रिलेशंस खराब हो गए। क्या हो गए? रिलेशंस खराब हो गए, क्योंकि वो हमें दहशतगर्द समझते थे, और वो ये समझते थे कि वॉर किसकी वजह से हुई है? मुसलमानों की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? मुसलमानों की वजह से। रिलेशंस गंदे हो गए। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि सर सैयद आए, सर सैयद ने रिलेशंस को क्या करा? इंप्रूव करा। नदारत का मतलब सिखाया, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया लिखा, कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखा, सारी सर्विसेज आपने। सर सैयद ने रिलेशंस क्या करे? इंप्रूव करे। अब उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो देखो मुसलमानों की तरफ से रिलेशंस अच्छे हो गए। ब्रिटिश ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं करा जिससे रिलेशंस इंप्रूव हो। तो उन्होंने ये बात सोची कि हमें रिलेशंस मेंटेन रखने हैं अच्छे, तो उन्होंने पार्टीशन कर दिया। उन्होंने सोचा पार्टीशन से हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। सर कैसे अच्छे हो जाएंगे? देखिए आपकी टोटल पॉपुलेशन थी 85 मिलियन। ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट में लोग कितने थे? 30 मिलियन। कितने लोग थे? 30 मिलियन। 30 मिलियन में से 12 मिलियन हिंदूज थे। एच का मतलब है हिंदूज, यहाँ पे आप लोगों को एच लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये 12 मिलियन कौन है? हिंदूज। और 18 मिलियन कौन है? मुसलमान। मतलब ईस्ट में मेजोरिटी में कौन हुआ? मुसलमान। वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 54 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें से 12 मिलियन मुसलमान और 42 मिलियन हिंदूज। मतलब वेस्ट के अंदर कौन मेजोरिटी में? हिंदूज। ईस्ट में कौन मेजोरिटी में? मुसलमान। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप मुसलमानों को प्लस करो, 18 मिलियन यहाँ पर है, 12 मिलियन उधर है, 30 मिलियन। और अगर आप हिंदूज को प्लस करो तो 54 मिलियन। मतलब हिंदूज अगर ओवरऑल, अगर बंगाल पार्टीशन नहीं होता, बंगाल एक प्रोविंस होता, तो मेजोरिटी में कौन होता? हिंदूज। माइनॉरिटी में कौन होता? मुसलमान। कभी भी मुसलमानों की नहीं चल सकती थी। तो ब्रिटिश ने ये सोचा कि हम इसको पार्टीशन कर देते हैं,
ताकि क्या हो, मेजोरिटी में कौन आ जाए, ईस्ट के अंदर कौन आ जाए, मुसलमान आ जाए, और मुसलमान ईस्ट में अपनी मर्जी से क्या कर सके, रूल कर सके। दैट्स वाई उन्होंने क्या कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। सही है। तो मुझे ये बात बताएं कि जिस जिसका ये सवाल था कि मुझे समझ नहीं आया, वो जल्दी जल्दी बताएं कि समझ आया या नहीं आया। बाकी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का मैसेज आया था सिर्फ वही क्या करेंगे, बताएंगे कि समझ आया नहीं आया। बेटा 55 मिलियन वाली बात मैंने बता दी कि आपने क्या करना है, उसके अंदर ये वाली बात 1 मिलियन माइनॉरिटीज है, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। 42 हिंदूज, 12 मिलियन और 1 मिलियन माइनॉरिटी, आप सही कर रहे हो, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। सही है। अच्छा भाई, अब हम बात कर लेते हैं सर तीसरा रीजन, टू ब्रेक पावर ऑफ हिंदू। सर किसकी पावर तोड़नी थी, हिंदूज की पावर तोड़नी थी। तो हिंदूज की पावर में आप क्या बताओगे कि ब्रिटिश को ये बात का डर था कि हिंदूज डोमिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिंदूज डोमिनेट कर रहे हैं। और जिस जिस बच्चे ने सेक्शन 1 गौर से पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने दिल से पढ़ा होगा, मुझे पता है आप लोग बेशरम है, आप लोगों को नहीं आता होगा, मैं बहुत कचरा पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं आता पढ़ाने, लेकिन आप लोगों को कुछ बातें तो याद रही होंगी कि आप लोगों ने जब पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से जब बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लेसी जीते थे, तो बंगाल से रेवेन्यू जनरेट करा था, बंगाल से पैसा कमाया था, और जब बंगाल से पैसा कमाया था तो उन्होंने उसी पैसे से क्या करा था, काफी चीजें जीती थी और काफी एरिया कैप्चर करा था। यही डर ब्रिटिश को था। ब्रिटिश को ये डर था कि हिंदूज क्या करेंगे, हिंदूज की डोमिनेशन आ जाएगी। सर कैसे डोमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो कहां से पैसा कमाएंगे, बंगाल से पैसा कमाएंगे। कहां से, बंगाल से। अभी ये पार्टीशन की जो बात हो रही है, कहाँ की हो रही है, बंगाल की बात हो रही है ना। तो मुसलमान, ब्रिटिश को ये डर था कि हिंदूज क्या करेंगे, बंगाल पे कंट्रोल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बंगाल पे कंट्रोल। और जब बंगाल पे कंट्रोल कर लेंगे तो बंगाल से पैसा कमाएंगे और हमें यहाँ से धक्का मार के आउट ऑफ इंडिया निकाल देंगे। क्या कर देंगे, इंडिया से निकाल देंगे। जब इंडिया से निकाल देंगे तो क्या होगा कि हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू ब्रेक द पावर ऑफ कांग्रेस। किसकी पावर तोड़नी थी, कांग्रेस की पावर तोड़नी। आप क्या बताएंगे कि ब्रिटिश को यह डर था कि हिंदूज क्या करेंगे, बंगाल से पैसा कमाएंगे, बंगाल से डोमिनेशन लाएंगे और ब्रिटिश को धक्के मार के बोलेंगे पहली फुर्सत में निकल। जब पहली फुर्सत में निकल बोलेंगे तो हम लोग तो गरीब हो जाएंगे। तो जब गरीब नहीं होना था, उनको पावर चाहिए थी, दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि हम हिंदूज की पावर को तोड़ देते हैं। कहाँ पे तोड़ देते हैं, बंगाल के अंदर हम उनकी पावर तोड़ देते हैं। सर कैसे तोड़ेंगे, बंगाल को डिवाइड करके। बंगाल को डिवाइड करके उन्होंने ये सोचा कि वो आफ्टर बंगाल पार्टीशन हिंदूज कैन ओनली कंट्रोल वेस्ट बंगाल, क्योंकि सिर्फ वो मेजोरिटी में कहा थे, वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में तो मुसलमान थे, मुसलमानों से उनको थ्रेट नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की तो घर में भी कोई नहीं सुनता था। तो उनको मुसलमानों से डर नहीं था, उनको किससे डर था, वेस्ट बंगाल। किससे डर था, हिंदूज से डर था। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें हिंदूज की पावर क्या कर देनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए। ब्रिटिश को ये डर था कि हिंदूज क्या करेंगे, बंगाल पे कंट्रोल ले आएंगे, ब्रिटिश को बाहर निकाल देंगे। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू ब्रेक द पावर, दैट्स व्हाई दे डिवाइडेड द बंगाल। क्योंकि जब तक पार्टीशन नहीं हुआ तो वो पूरे बंगाल पे कंट्रोल कर रहे थे हिंदूज। उन्होंने सोचा हम पार्टीशन कर देते हैं ताकि लोग सिर्फ वेस्ट पे कंट्रोल रहे और ईस्ट पे कौन कंट्रोल कर ले, बल्ले मुसलमान। मुसलमानों की तो घर में भी कोई नहीं सुनता, तो मुसलमानों से हमें कोई डर नहीं है। और हिंदूज का सिर्फ डर किस में रहेगा, वेस्ट बंगाल में डर रहेगा। दैट्स व्हाई दे डिवाइडेड बंगाल और उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया। तो ये तीसरा रीजन हो गया। जिस जिसको समझ नहीं आया, 9:54 तक का टाइम है, वो जल्दी वापसी पूछ सकता है। सही है, शर्म नहीं, जरा भी शर्माना नहीं है, शौक से पूछे जल्दी जल्दी। और जिसको समझ आ गया वो चल गया। 9:54 9:55 तक का टाइम है, एक और मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी। जिसको कोई मसला है वो एन लिख कर भेज दे कि अल्लाह अकबर सर समझ नहीं आया, वापसी समझा दो। और जिसको समझ आ गया वो चिल करे बेटा। मेरे हिसाब से किसी का मैसेज नहीं आ रहा भैया, किसी का मैसेज है तो शर्माना नहीं है, एन लिख कर भेज देना। लेकिन हिंदूज डोमिनेटेड बिकॉज ऑफ रिच रिसोर्सेज इन बंगाल एंड हाई पॉपुलेशन, जी बेटा सही है, इसलिए डोमिनेशन थी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथा रील। उनको ईस्ट बंगाल डेवलप करना था, दैट्स व्हाई दे पार्टीशन बंगाल। सर क्या मतलब, सर आप ऐसी बातें करते हैं। देखो आपने ये बात समझनी है आसान अल्फाजों के, आसान अल्फाजों के अंदर ये समझनी है कि आप जो हो ना वो क्या हो, चीटर। क्या हो? एक हो चीटर, धोखेबाज हो। आप बड़े गंदे आदमी हो। अब सर गंदे आदमी, चलो मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वरना भी बच्चे रोना धोना शुरू कर देंगे, सर आपने हमें चीटर क्यों किया।
देखो अभी मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं दुनिया का सबसे घटिया तरीन आदमी हूँ, मुझे पता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे घटिया टीचर हूँ, सही है। मैंने क्या करा, मैंने किसी को चीट करा। सर मैंने किसी को चीट कैसे करा, मैंने ये करा कि भैया मेरे पास क्या था, मैं एक स्कूल गया, सही है। मैं एक स्कूल के अंदर गया, मैंने उस स्कूल के अंदर बोला कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा मुझे दो, मैं आपके बच्चों को क्या करूंगा, अच्छा अच्छा पढ़ाऊंगा। मैं पैसा लेता था लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता था। क्या नहीं करता था, स्कूल नहीं जाता था। तो बच्चे बोलते हैं सर आपको फिर सैलरी कैसे मिलेगी, आप स्कूल ही नहीं जाते। भरम होते हैं ना बेटा, भरम। तो हमारे पास क्या है कि आपका क्या है, मैं एक चीटर था, मैंने क्या करा, स्कूल में नहीं जाता था लेकिन फिर भी पैसे पूरे लेता था, सही है। अब मैं उस पैसों से क्या कर रहा था, मैंने अपना इंस्टीट्यूट, फोर्ट इंस्टीट्यूट को क्या कर दिया, आलीशान बना दिया। क्या बना दिया, आलीशान। जो स्कूल का बंदा होगा उसकी क्या होगी, वो बेचारा जल जाएगा, उसको आग लग जाएगी, उसकी आग धुआं सब निकलना शुरू हो जाएगा। वो बोलेगा यार कैसे खबीस आदमी हो, पैसा मेरा ले रहे हो और अपने फोर्ट को क्या कर रहे हो, बना रहे हो। तो ये क्या है, केक वो है। इसी तरीके का कुछ हो रहा था। सर क्या हो रहा था, आसान अल्फाजों में समझाएं। आपको ये बात पता है, वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी थी हिंदूज की, ईस्ट बंगाल में थी मुस्लिम मेजोरिटी। ईस्ट बंगाल में कौन था, मुस्लिम मेजोरिटी। ईस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी था, जिंदगी में याद रखिएगा। वेस्ट में कौन था, हिंदू मेजोरिटी। अब हो ये रहा था कि ईस्ट बंगाल डेवलप नहीं हो रहा था। सर क्यों डेवलप नहीं हो रहा था, क्योंकि ईस्ट बंगाल का जितना भी पैसा था वो सारा कहां पे लग रहा था, जितना भी ईस्ट बंगाल का रेवेन्यू था वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा था, वो वेस्ट बंगाल में डेवलप हो रहा था। कहाँ पे स्पेंड हो रहा था, वेस्ट बंगाल में। क्योंकि क्योंकि पूरे बंगाल का कंट्रोल हिंदूस के पास था। तो हिंदूस उस एरिया को डेवलप कर रहे थे जहां पर क्या हो, उनका सपोर्ट किया था ज्यादा। वो क्या कर रहे थे, ईस्ट बंगाल को डेवलप नहीं कर रहे थे, वेस्ट बंगाल को क्या कर रहे थे, डेवलप। तो ब्रिटिश ने सोचा कि यार ये लोग तो गलत कर रहे हैं, और उनको पूरी डेवलपमेंट चाहिए थी। क्या चाहिए थी, पूरी डेवलपमेंट चाहिए थी, ईस्ट में भी और वेस्ट में। सर क्यों चाहिए थी, खर्चा बढ़ जाता। नहीं बेटा, खर्चा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वेस्ट में ईस्ट का ही पैसा लग रहा था। अगर ईस्ट का पैसा ईस्ट में लगता तो ईस्ट भी डेवलप होना शुरू होता, और डेवलप होने की वजह से ब्रिटिश को बहुत फायदा होता। देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कराची भी पूरा डेवलप है, लाहौर भी पूरा डेवलप है, और बीच में जितनी सिटीज आती हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, वो सब डेवलप है। अगर सब डेवलप होगा तो क्या होगा कि हर जगह बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा, हर जगह पे रोड्स अच्छे होंगे, हर जगह पे इन्वेस्टर क्या करेगा, पैसा लगाएगा, हर जगह पे सिक्योरिटी होगी, तो हर जगह फायदा होगा। अब हो ये रहा था कि ब्रिटिश थे बिजनेस माइंड, बिजनेस माइंड उनका था। उन्होंने ये सोचा कि अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर, अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर डेवलपमेंट होगी तो हम सिर्फ धंधा कहाँ पे कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में कर सकते हैं। ईस्ट बंगाल में हम धंधा नहीं कर पाएंगे, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये बात सोची कि अगर हम पूरा डेवलप कर लेंगे तो हमें क्या होगा, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। क्या होगा, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी सिर्फ कहां से पैसा आ रहा है, वेस्ट बंगाल से, क्योंकि सिर्फ वेस्ट बंगाल डेवलप है। ईस्ट बंगाल में हम सही तरीके से बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो वहां से पैसा भी नहीं आ रहा। अगर हम ईस्ट बंगाल का पैसा ईस्ट में लगाएं, मुसलमानों के हाथ में उसका कंट्रोल दे दें, उसको डिवाइड कर दें, ईस्ट ईस्ट पे पैसा लगेगा, वेस्ट का वेस्ट पे लगेगा, दोनों डेवलप होंगे। जब दोनों डेवलप होंगे, दोनों जगहों से पैसा आएगा, और जब दोनों जगहों से पैसा आएगा तो हमारे पास ज्यादा पैसा होगा। और जब ज्यादा पैसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारे मम्मी पापा अमीर हैं, हमारे मम्मी पापा गरीब नहीं है। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि वेस्ट बंगाल क्या था, ज्यादा डेवलप था। क्या था, ज्यादा डेवलप। ईस्ट बंगाल क्या था, कम डेवलप था। क्या था, कम डेवलप। ब्रिटिश वांटेड इक्वल डेवलपमेंट थ्रू आउट बंगाल। वो चाहते थे कि दोनों जगह डेवलपमेंट हो जाए ताकि हमारा हर जगह पे बिजनेस अच्छे तरीके से चल सके। बिफोर पार्टीशन जो पैसा था ईस्ट बंगाल का, वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा था, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ब्रिटिश ने सोचा कि अगर हम पूरा डेवलप कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्या होगा, जनरेट होगा। दैट्स व्हाई दे पार्टीशन बंगाल। तो बेटा जिसको समझ नहीं आया वो मुझे एन लिख कर भेजे, और जिसको समझ आ गया वो बेटा चिल करे। 9:59 हो रहे हैं, 10 बजे का तक का टाइम है, 1 मिनट है। जिसको पूछना है वो एन लिख कर पूछ ले, जिसको नहीं पूछना वो बेटा चिल करे, दिमाग को सुकून दो, वैसे ही फटने वाला है। चलो भैया अब हम वापसी समझते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको ये बात बताई कि देखो, ईस्ट बंगाल का पैसा, ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी है, वेस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी है, दिमाग में बिठा दो। हो ये रहा था कि ईस्ट बंगाल का जो पैसा था, किसका पैसा था, ईस्ट बंगाल का। ईस्ट बंगाल का पैसा कहाँ पे लग रहा था, वेस्ट बंगाल में। सिर्फ वेस्ट बंगाल डेवलप था। क्या था, सिर्फ वेस्ट बंगाल डेवलप था।
ब्रिटिश ने सोचा कि हमें पूरा बंगाल डेवलप करना चाहिए, ईस्ट भी डेवलप और वेस्ट भी डेवलप। उससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इसकी वजह से उन्होंने उसको पार्टीशन कर दिया, ताकि ईस्ट का पैसा ईस्ट पे लगे, वेस्ट का पैसा वेस्ट पे लगे, दोनों क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। जब दोनों डेवलप होंगे तो ब्रिटिश दोनों जगहों पे इजीली क्या कर सकेगा, ट्रेड कर सकेगा। और जब इजीली ट्रेड कर सकेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकेगा। तो क्या होगा, हमारे मम्मी पापा क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो मुझे ये बात बताओ कि आपको समझ आया जिसका सवाल था? नहीं समझ आया बेटा, वापसी एन लिख कर भेज देना, वापसी समझा दूंगा, सही है। जिसका सवाल था बस वही बताना, सही है, फालतू की कोई भी बकवास ना करे, जल्दी जल्दी। अब हमारे पास है फिफ्थ रीजन। फिफ्थ रीजन ये कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। कल्चरल का मतलब होता है कल्चर हमारा क्या था, डिफरेंट था। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। आप ये बताओगे कि भैया, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को गौर से समझिए। देखिए, आपके पास पाकिस्तान है, सही है, गलती से बन गया लेकिन बन गया, अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब पाकिस्तान के अंदर आपने ये बात बतानी है कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, सर पाकिस्तान में हिंदूज भी रहते हैं, सर पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, ऐसा ही है। लेकिन आपने कभी ये सुना कि बेटा स्कूल वालों ने क्रिसमस की छुट्टी दे दी? अब अगर किसी का ये जवाब आया ना, सर 25 दिसंबर को छुट्टी दी जाती है, तो बेशर्मो वो कायदे आदम की वजह से दी जाती है, क्रिसमस की वजह से नहीं दी जाती, सही है। तो क्रिश्चियंस की वजह से कोई छुट्टी नहीं होती, हिंदूज की वजह से भी कोई छुट्टी नहीं होती। आपने कभी सुना आज दिवाली है चलो छुट्टी करते हैं? कभी सुना होली है चलो आज छुट्टी करते हैं? नहीं। मुसलमानों की छुट्टी होती है, ईद की छुट्टी मिलती है। अब बच्चों का सवाल आता है सर रमजान में तो नहीं देते। बेटा वो आपके स्कूल वाले बेशरम है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं देते तो नहीं देते, सही है। तो ये क्या, और कैमरे वाले उससे भी ज्यादा बेशरम है, पेपर आपका दूसरी ईद को है। तो ईद आपके पास क्या है कि ईद की छुट्टियां, लेकिन अगर देखा जाए तो ईद की भी छुट्टियां हैं। फिर आपके पास ईद उल अजहा, ईद उल जितनी भी है, 9 मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल, फिर आपके पास जितने भी छुट्टियां हैं वो सारी आपको मुसलमानों के अकॉर्डिंग होती है। पाकिस्तान में किसके अकॉर्डिंग है, मुसलमानों के अकॉर्डिंग, ना हिंदूज के अकॉर्डिंग है ना क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग है, ऐसा ही है। अब उस जमाने में क्या मसला आ रहा था, आपने ये बात समझनी है कि अगर ब्रिटिश दोनों को देखते, ईस्ट भी देख रहे हैं वेस्ट भी देख रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं हिंदूज भी रह रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता, मुसलमानों को खुश करने के लिए मुसलमानों के हिसाब की छुट्टियां, और हिंदूज को खुश करने के लिए हिंदूज के हिसाब की छुट्टियां। बच्चों का सवाल आता है सर किसी एक की देते ना, बेटा अपनी एक की भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो खुद ब्रिटिश थे। अगर वो खुद हिंदूज होते तो वो चलो हिंदूज की दे देते। तो उनको मुसलमान को भी खुश करना है और हिंदूज को भी। अगर वो छुट्टियां मुसलमानों के हिसाब की भी देंगे और हिंदूज के हिसाब की भी देंगे, तो आधा साल तो छुट्टियों में निकल जाएगा। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला चलो हम इसको डिवाइड कर देते, डिवाइड कर देंगे तो ईस्ट क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी, तो उसमें जो छुट्टियां होंगी वो किसके हिसाब की होंगी, मुसलमानों के हिसाब की। कि मतलब उसमें ईद की छुट्टी दे दी, 9 मुहर्रम की छुट्टी दे दी, 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी दे दी। और वेस्ट में किसके हिसाब से चलाएंगे, वेस्ट में हिसाब से चलाएंगे हिंदूज के हिसाब से। किसके हिसाब से, हिंदूज के हिसाब से। तो ये क्या हुआ, उससे फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि देखो जब ईस्ट में मुसलमानों के हिसाब की छुट्टियां हैं तो वेस्ट तो नॉर्मल काम कर रहा होगा, क्योंकि वेस्ट तो हिंदूज के हिसाब से चल रहा है। और जब वेस्ट में हिंदूज के हिसाब से छुट्टियां हैं तो ईस्ट अपना नॉर्मल काम कर रहा होगा, क्योंकि ईस्ट जो है वो मुसलमानों का है। तो एक तो ये फायदा हो गया पार्टीशन, इसलिए उन्होंने कर दिया। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई लैंग्वेज आपकी डिफरेंट है, आपके रिलीजन डिफरेंट है, आपका फेस्टिवल डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंट है, तो दोनों साथ मिलके क्यों रह रहे हो भाई, ईस्ट में मुसलमानों को ले आओ, वेस्ट में किसको ले आओ, हिंदूज को। जिसकी वजह से उन्होंने उसको क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। क्या कर दिया, पार्टीशन। तो आप क्या बताओगे, ईस्ट बंगाल में मुसलमान थे, वेस्ट बंगाल में हिंदूज थे। मुस्लिम्स एंड हिंदूज का डिफरेंट था, सर क्या डिफरेंट था, कल्चर, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन। हर चीज क्या थी, डिफरेंट। जब हर चीज डिफरेंट थी तो मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। जैसे मैंने आपको छुट्टियों की एक एग्जांपल दी, इसी तरीके से और एग्जांपल भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा बोलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल रोड पे होली खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, होली। होली में, होली या दिवाली पता नहीं किसी एक में लोग रंग उड़ाते हैं, सही है। अब क्या हुआ, रंग उड़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई क्या गंदगी कर रहे हो, तो वो हिंदू बोलेगा कि भाई जब ईद उल अजहा में ये लोग सारी गायां काट रहे होते हैं, जब तुम्हें कोई मसला नहीं जागता, आज मैं रंग उगा रहा हूँ तो तुम्हें क्या है मसला। और जब ईद उल अजहा में वो लोग गंदगियां कर रहे होंगे, रोड पे लाशें फेंक, वो लाशें, वो सारी ओजड़ियां वोजड़ियां फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि जब तुम होली, जब वो मना रहे होते हैं, रंग दूसरों के ऊपर फेंक के गंदगियां कर रहे होते हैं, जब तुम्हें कुछ याद। तो इसलिए उन्होंने सोचा भाई ईस्ट में मुसलमानों को ले जाते हैं, वहां पे मुसलमानों को अपनी तरफ से देख लेंगे, वेस्ट में पूरी तरफ देख लेंगे, ईस्ट में ईस्ट के हिसाब से छुट्टियां देख लेंगे, वेस्ट में वेस्ट के हिसाब से छुट्टियां देख लेंगे। दैट्स व्हाई दे पार्टीशन
बंगाल, और उन्होंने बंगाल को क्या कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो जिसको समझ आ गया उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10:06 का टाइम है। जिसको समझ नहीं आया वो एन लिख कर भेज दे, और जिसको समझ आ गया वो जिंदगी में सुकून करे, चिल करे, वैसी जिंदगी बहुत मुश्किल है। बेटा हिंदी जो थे ना वो हिंदूज कौन बोलते थे, डेड हिंदूज स्पोक पर्शियन और हिंदू, बेटा हिंदूज हिंदी बोलते थे, और जो मुसलमान थे वो पर्शियन बोलते थे, क्या बोलते थे, पर्शियन, सही है। और बाद में उर्दू भी बोलना शुरू हो गए थे। अच्छा भैया, किसी का भी सवाल अभी तक आया नहीं है, सही है। अगर किसी का नहीं आया तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद है रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल में ये बोला मैंने कि आप लोगों की स्कूल, आप लोगों की कोचिंग, आप लोगों उसमें मैंने क्या अनाउंस कर दिया, मैंने अनाउंस करा कि कल बेटा टेस्ट है। क्या है, टेस्ट। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो बोलेगा चलो यार दे देते हैं, अच्छे बच्चे हैं हम लोग, क्या कर लेंगे, सर भी क्या याद रखेंगे, हम सर को टेस्ट दे देते हैं। जो होंगे बिल्कुल ही खबीस, जो होंगे बिल्कुल बेशरम, वो क्या बोलेंगे, यार कैसे कचरा सर हैं, हर वक्त टेस्ट लेते रहते हैं, दिमाग की दही कर दी है इन्होंने, हमारी जिंदगियां अजाब कर दी हैं, इस तरीके का बोलेंगे। इसी तरीके का रिजल्ट हुआ। एक बंदा खुश था, मुसलमान, मुसलमानों ने बोला ग्रेप, वाह, ये सारी क्या हो गई, हर चीज उन्होंने क्या कर दी, बहुत अच्छी कर दी। दे वर हैप्पी एंड दे वर सेटिस्फाइड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुसलमान बेचारे खुश थे, लेकिन हिंदूज को क्या लगी, मिर्ची लगी। हिंदूज क्या थे, दे वर एंग्री एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सर सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने क्या करा, लिबरल होते हैं थोड़े से पढ़े लिखे, सही है। आजकल के जो लिबरल्स है ना, वो तो अल्लाह ही माफ करे, सही है। वैसे हम आसान अल्फाजों में लिबरल को क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग जिनका शऊर है। उन्होंने क्या करा, पीसफुल प्रोटेस्ट करा, समझदार लोग थे, रोड पर नहीं आ गए। गांधी भाई क्या थे, बेशरम इंसान थे, पूरे कपड़े भी नहीं पहनते थे, रोड पर आ जाते थे। बाकी लिबरल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो क्या थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आ गए रोड पर, टायर जला रहे हैं, लोगों की बाइकें जला रहे हैं। अब सर उस जमाने में बाइकें किसकी होती होंगी, बेटा जो भी होता था जला दिया, सही है। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल नहीं, वायलेंस वाले, सही है। दे स्टार्टेड स्वादिशी मूवमेंट। सर ये स्वादिशी मूवमेंट क्या भला है, बेटा अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। आपने आसान अल्फाजों में समझ है, इट वाज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, सही है। एंड दे ट्राइड टू असैसिनेट लॉर्ड मिंटो, दे ट्राइड टू असैसिनेट लॉर्ड मिंटो। तो ये रिजल्ट आया, हिंदूज खुश नहीं थे, हिंदूज आ गए रोड पे। जो पढ़े लिखे थे उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करा, मीडिया का साथ लिया। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो रोड पर आ गए, स्ट्राइक्स निकाली, रैलीज निकाले, प्रोटेस्ट करे, ये सारी चीजें करी। उन्होंने स्वादिशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। क्या होती है स्वादिशी मूवमेंट, अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। ट्राइड टू असैसिनेट लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो को इन्होंने मारने की कोशिश करी, सही है। ये सारी करी, मतलब आसान अल्फाजों में हिंदूज ना खुश थे और हिंदूज ने ये सारी हरकतें करी। तो जिसको रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन समझ आ गए वो चिल करे, जिसको समझ नहीं आया वो एन लिख कर भेज दे, एन फॉर नाक, एन फॉर नोज, एन फॉर, और क्या आता है, कुछ नहीं आता। बस जल्दी बता दो, 10:09 तक वेट कर रहा हूँ, सही है। 1 मिनट है आप लोगों की जिंदगी में, अपना फैसला कर लो, समझ आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी। चलो भैया, अब हम आ जाते हैं। हाँ जी बेटा, ऐसा ही है, अभी हम वो सब कहानी पढ़ेंगे, आपने टेंशन नहीं ले। अच्छा भैया, अब हम आ जाते हैं हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड टू हिंदू लेड प्रोटेस्ट। जो आसान अल्फाजों में जो हिंदू के कारनामे थे उस पर ब्रिटिश ने कैसे रिएक्ट करा, आसान अल्फाजों में अभी मैं समझाता हूँ। आपके घर में कोई डिसीजन हुआ कि आज रात से, रात को 10:30 बजे के बाद सारे गैजेट, सारे मोबाइल फोन्स हमारे पेरेंट्स के कमरे में आ जाएंगे, और रात को कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि सुबह कोई उठता नहीं, सही है। ये चीज अनाउंस हो गई। उस पर रिएक्शन आया, रोना धोना शुरू कर दिया, खाना नहीं खाया, वो नहीं करा। फिर आएगी अब्बू की बारी। अब ब्रिटिश कौन है, पप्पा है, कौन है, पप्पा। पप्पा की बारी आ गई, अब पप्पा कुछ करेंगे। हिंदूस ने जो करना था, खाना फेंक दिया, मतलब एक आसान मैं समझा रहा हूँ, खाना फेंक दिया, वो कर दिया, सब रोना धोना कर लिया। अब आ गए पप्पा की बारी, अब पप्पा आएंगे गुस्से में। सबसे पहले आपने क्या करा, हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड टू हिंदू लेड प्रोटेस्ट। आपने बात याद रखनी है, प्रेस एक्ट आया 1908 में, कब आया,
1908 में। 1908 में प्रेस एक्ट आया और उसके अंदर ये कह दिया, आपने ये बात पढ़ी थी ना कि हिंदूज के जो लिबरल लोग थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने क्या करा, ब्रिटिश ने बोला हेलो बेटा हम है पप्पा, हमारी चलेगी। क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई प्रेस एक्ट, प्रेस का मतलब ये नहीं है स्त्री की बात हो रही है, प्रेस का मतलब है मीडिया। किसकी बात हो रही है, मीडिया की। मीडिया के अंदर आप ये बताओगे कि इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हमारा हो है, हम गवर्नमेंट में है, मीडिया का जितना कंट्रोल होगा वो हमारे हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा, हमारे हाथ में। और अगर किसी जर्नलिस्ट या किसी न्यूज़पेपर एडिटर ने मुझसे बदतमीजी करी या मेरे खिलाफ कोई न्यूज लिखी तो मैं उसको क्या कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धमकी दे दी, जिसकी वजह से कोई भी आपके पास मीडिया न्यूज़पेपर उनके खिलाफ कोई चीज लिख ही नहीं रहा था। पहले लिख रहा था, ब्रिटिश ने आके धमकी दे दी कि अगर आज के बाद तुमने मेरे खिलाफ कुछ लिखा तो मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। क्या आऊंगा, तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। तो इफ जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर एडिटर अगर ब्रिटिश के खिलाफ कोई बात लिखेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि उनके ख्वाबों में आऊंगा। तो पहली चीज उन्होंने ये कर दी। दूसरी चीज क्या कर दी, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स रैलीज निकल रही थी, ये बात आपने पढ़ी। तो इन्होंने उसके बदले में क्या करा, उन्होंने पब्लिक गैदरिंग को ही बैन कर दिया। इन्होंने बोला मुझे कोई भी अगर रोड पर नजर आया मैं उसको क्या करूंगा, या तो जेल में डाल दूंगा या फिर उसको डिपोर्ट कर दूंगा, सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकाल दूंगा और बोलूंगा पहली फुर्सत में निकल। तो हमारे पास क्या है कि पब्लिक गैदरिंग बैन हो गई। पब्लिक गैदरिंग के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, क्या थे, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनको क्या कर दिया जाता था, या अरेस्ट कर लिया जाता था या डिपोर्ट, मतलब इंडिया से बोला बेटा चलो निकलो, अब आप यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि आप ब्रिटिश के खिलाफ जा रहे हो। ये चीज हो गई। अब इसमें आप एग्जाम्पल दोगे, एक इंसान था जिसका नाम था तिलाक ऑफ पूना। तिलाक ऑफ पूना को कितने साल की जेल हो गई, 6 साल की जेल। जैसे कि देखो अगर आपके घर में किसी को सख्ती करनी होगी ना तो क्या होगा, वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा। अब आपको क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 4 भाई बहन, जब पहले वाले को तमाचा आएगा ना किसी जोर से, फ्लाइंग चप्पल आ रहा है, फ्लाइंग हैंगर आ रहा है, फ्लाइंग कुछ आ रहा है, तो क्या होगा, दूसरे वाले के अंदर खुद ही खौफ आ जाएगा, वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। वो बोलेगा भाई अब मैं पिटने वाला हूँ, बेहतर है कि नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अल्लाह के पास चले जाओ, अल्लाह ताला से क्या कर लो, अपना वो कर लो। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या कर दिया, तिलाक ऑफ हुना को 6 साल जेल में डाल दिया। किसमें डाल दिया, 6 साल जेल। जिंदगी आसान। सर जिंदगी आसान कैसे हो गई, इन्होंने एक एग्जाम्पल ऐसी सेट कर दी कि जो भी पब्लिक गैदरिंग करेगा, जो भी पब्लिक मीटिंग का ऑर्गेनाइजर होगा, हम उसको जेल में डाल देंगे। तिलाक ऑफ पुना को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया तो कोई करता ही नहीं था, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं होती। तो इस वजह से क्या हुआ, इस तरीके से ब्रिटिश ने उनको कंट्रोल कर। तीसरा क्या करा, आपको ये बात पता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग थे, मॉडरेट लिबरल हिंदूज, वो पीसफुल थे, वो समझदार थे। देखो जो घर का बच्चा समझदार होता है ना उसको तमीज से सिखाया जाता है। अब आप लोग हो बेशरम तो मुझे आप लोगों को जलील करना पड़ता है, लेकिन अगर मेरे पास कोई अच्छा बच्चा आएगा वो बोलेगा सर प्लीज मेरी मदद कर दे, मैं उसको बोलूंगा हाँ बेटा कैसे हो, ठीक हो, सारी चीजें उसको। अब आप लोग हो बेशरम तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बाय वन गेट वन फ्री करना पड़ता है। इसी तरीके से इन्होंने क्या करा, जो मॉडरेट और लिबरल हिंदूज थे वो थे पीसफुल, क्या थे, पीसफुल प्रोटेस्ट ऑन कर रहे थे, वो समझदार लोग थे। तो उनके लिए ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस करने का बोल दिया, उन्होंने ये बात बोली कि हम मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस के, उसके अंदर हम आपको इंडियन सीट्स देंगे। क्या देंगे, इंडियन को सीट्स देंगे, जिसकी वजह से हिंदू शांत हो गए। क्या हो गए, हिंदू शांत हो गए, हिंदू ठंडे हो गए। क्या हो गए, ठंडे। अब लेकिन एक बात बता दूं कि एग्जामिनर ने जो सवाल करा था वो क्या था। एग्जामिनर ने सवाल करा, हाउ ब्रिटिश हिंदूज रिएक्टेड टू हिंदू लेड प्रोटेस्ट बिटवीन 1906 एंड 1908। और जिस जिसको ये बात पता है कि मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म 1909 में आए थे, हालांकि ये तीसरा पॉइंट गलत है लेकिन मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है और ये कचरा सवाल है, ये पेपर में एक दफा आया। तो आपने बात लिखनी है, आपने बात लिखनी है कि उन्होंने 1906 में ही अनाउंस कर दिया था कि हम क्या लाने वाले हैं, न्यू रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, मॉडलिंग रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हम हिंदूज को क्या देंगे, सीट्स देंगे। क्या देंगे, सीट्स देंगे, जिसकी वजह से जितने भी मॉडरेट और लिबरल हिंदूज थे वो ठंडे हो गए, वो शांत हो गए और उन्होंने सारी चीजें क्या कर दी, रोक दी। तो मुझे ये बात बताएं कि जिस जिसको समझ नहीं आया वो क्या कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है कि सर मुझे ये सवाल समझ नहीं आया। 1 मिनट का टाइम है, 10:14 हो रहे हैं, 10:15 तक का टाइम है। जी बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा भाई, जिस जिसको समझ आया 10:15 तक का टाइम है, जिसके पास टाइम नहीं है और जिसको समझ आ गया वो चिल कर। सही है, 10:15 पे हम आगे शुरू करेंगे।
मेरे हिसाब से तो किसी का सवाल नहीं आ रहा। सही है, देखो शर्माना नहीं है, आपने ये बात समझ लेनी है कि आप जिन लोगों के साथ पढ़ रहे हो ना, उनमें एक एक बेशरम भरा हुआ है। सही है, तो आपने टेंशन नहीं ली। अब हमारे पास वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स। पेपर में सवाल आएगा कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स कब हुआ। पहले आपको पता होना चाहिए 1911 में रिवर्स हुआ था। कब रिवर्स हुआ था? 1911 के। बेटा पब्लिक गैदरिंग इसलिए कर रहे थे, उनको जो है ना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ रोड पर आ रहे थे। अगर रोड पे लोग 4-5 आ रहे थे, हम उसको पब्लिक गैदरिंग ही कहेंगे ना। अब पब्लिक गैदरिंग ऐसे नहीं थी कि घर में खाना बुलाया, हाँ चलो बेटा आज खाना खाते हैं, ऐसा नहीं था। वो ये था कि रोड पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट और कर रहे थे। सही है। अच्छा, अब वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स्ड। कब रिवर्स हुआ ये पता होना चाहिए। 1911 में। सर कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 6 साल के बाद क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब क्यों रिवर्स हुआ आप ये बताओगे कि हिंदूज स्ट्राइक्स और रैलीज, इस बात को हमने डिटेल में अब पढ़ना है। जो हम पहले ऊपर से पढ़ रहे थे ना, स्ट्राइक्स रैलीज निकाल दिया, अब इस बात को डिटेल में आप ये बताओगे। हिंदूज स्ट्राइक्स और रैलीज निकाल रहे थे, जिसकी वजह से वायलेंस क्या हो रहा था, फैल रहा था। सर स्ट्राइक्स और रैलीज का मतलब क्या होता है? आसान अल्फाजों में हड़ताल निकाल रहे थे। अल्ताफ भाई का जो दौर था ना, वो अल्ताफ भाई वाला दौर था। सही है, मतलब समझ लो गांधी भाई रोड पर आ गए, उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करना शुरू कर, रोड पे टायर चला रहे हैं, रोड पे सारी चीजें, वायलेंस फैल रहा है। वायलेंस फैलने के साथ साथ क्या हो रहा है कि ट्रेड क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया? ट्रेड रुक रहा था। किसका ट्रेड रुक रहा था? ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश थे बिजनेसमैन, उनको ये बात क्या हो रही थी, काफी ज्यादा मुश्किल लग रही थी, क्योंकि ब्रिटिश प्रेशराइज हो रहे थे। सर इससे क्यों प्रेशराइज हो रहे थे? फॉर एग्जाम्पल आपका है बिजनेस। सही है, जिस बंदे का बिजनेस होगा ना, उसको ये बात पता होगी कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आपका, आप नहीं जा रहे ना बिजनेस में, तो उसका अफेक्ट होता है। सही है, कैसे अफेक्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी ऑटो पार्ट्स का एक काम है। सही है, ऑटो पार्ट्स की कंपनी। अब उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, मैं ऑटो पार्ट्स की कंपनी मतलब ये है कि हमारी जो है वो बाइक के पार्ट्स की कंपनी है। सही, मैकेनिक नहीं हूँ, बाइक की पार्ट्स की कंपनी है साज एंटरप्राइजेस। अब हुआ ये कि भाई साज एंटरप्राइजेस में ये हुआ कि हमारा माल कहाँ पे जाता है, सारी जगहों पर जाता है, जितने भी मैकेनिक्स और हैं, जितने भी डीलर्स हैं, उन सबके पास जाता है। एंड देन वो क्या होता है, सेल आउट होता है मार्केट के अंदर। अगर धरने चल रहे होंगे तो मार्केटें खुलेंगी नहीं खुलेंगी? जब मार्केटें नहीं खुलेंगी तो मैकेनिक काम करेंगे नहीं करेंगे? और जब मैकेनिक काम ही नहीं करेगा तो वो हमारे पार्ट्स लगाएगा दूसरों की बाइकों में या नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो बात क्या हो गई, खत्म। बात ये हो गई कि भाई अगर स्ट्राइक्स और रैलीज निकल रही हैं तो रोड पे वायलेंस हो रहा है। जब रोड पे वायलेंस हो रहा है तो ट्रेड नहीं हो सकता, धंधा नहीं हो सकता। और जब धंधा नहीं हो रहा तो ब्रिटिश को गुस्सा आ रहा था। 6 साल की बात है, 6 साल तक बर्दाश्त करा, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे। डीड कौम थी, जब डीड कौम थी, ब्रिटिश बहुत ज्यादा प्रेशराइज हुए और उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन है स्वदेशी मूवमेंट। देखो पेपर में 4 मार्क का सवाल आ सकता है, व्हाट वाज स्वदेशी मूवमेंट। बाद में रोना धोना नहीं करना, अल्लाह अकबर, सर ने हमारे साथ जुल्म कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर आप क्या बताओगे? हिंदूज ने बाइकआउट कर दिया ब्रिटिश गुड्स को। किसको बाइकआउट कर दिया? ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम कोई भी ब्रिटिश गुड्स को वो नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से उनको ह्यूज नेट लॉस हुआ। क्या हुआ? ह्यूज नेट लॉस, मतलब धंधे में नुकसान हुआ। क्या हुआ? धंधे में नुकसान। हिंदूज ने ये बोला कि भाई इन्होंने पार्टीशन करा है, हम इनके खिलाफ है, हम इनकी कोई गुड वो नहीं करेंगे। इन्होंने अपना ओन हैंडमेड खद्दर बनाया। क्या बनाया? खद्दर। सर ये खद्दर क्या है? एक कपड़े की टाइप है। क्या है? एक क्लोथ है, एक फैब्रिक है। ये इन्होंने क्या करा, बनाया। जब इन्होंने ये चीज बनाई तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश को और ज्यादा नेट लॉस हुआ, क्योंकि ब्रिटिश का कपड़ा अब कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब ब्रिटिश का कपड़ा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, और हमारे साथ क्या हो रहा है कि ब्रिटिश को नुकसान हो रहा है। जब ब्रिटिश को नुकसान हो रहा था तो ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, दिन ब दिन बढ़ रहा था, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। जी बेटा, इट इज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये स्वदेशी मूवमेंट पे 4 मार्क का सवाल आ सकता है। व्हाट वाज स्वदेशी मूवमेंट? Swadeshi movement was started by Hindus. It was started to boycott British goods. In this, Hindus started making their own handmade khadar, and they feel proud in wearing it, या फिर आप उसको बताओगे in using it, उसको क्या करते थे, they feel proud. और उसके बाद क्या था कि आप ये बताओगे, this was one of the reason why why partition of Bengal was reversed in 1911. आप ये बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि इसकी वजह से ब्रिटिश को काफी ज्यादा क्या हुआ, बिजनेस के अंदर लॉस हुआ। तो ये आपने स्वदेशी मूवमेंट हो गई। पहला क्या? प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स और रैलीज, और ये स्वदेशी मूवमेंट। तीसरा क्या है? असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड मिंटो। असैसिनेशन और लॉर्ड मिंटो की क्या एग्जांपल है? देखो आप फॉर एग्जांपल लो, आपकी स्कूल में एक टीचर थे। सही है, फॉर एग्जांपल मैं था, मैंने पॉलिसी बनाई नो होमवर्क पॉलिसी। क्या पॉलिसी बनाई? नो होमवर्क पॉलिसी। मैंने स्कूल छोड़ दिया,
मैंने जब स्कूल छोड़ दिया तो अब नया टीचर आया। जब नया टीचर आया उसने आपको पहले दिन ही आके होमवर्क दे दिया, और जब उसने होमवर्क दिया आपने सब ने उनके खिलाफ जाके क्या कर दिया, आपने रोना धोना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ कुछ कर दिया, उनको मारने की कोशिश कर दी, जहर दे दिया। बोला कि आप कैसे तरह होमवर्क कैसे दे सकते हो, जहर देने की कोशिश कर दी। अब वो क्या, वो बेचारे डर जाएंगे, वो बोलेंगे भाई यार ये पॉलिसी वॉलिसी कैसी बनाई है, नो होमवर्क पॉलिसी को खत्म कर दो, क्या कर दो, खत्म कर दो। इसी तरीके से कुछ हुआ। आपको ये बात पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो प्लान था वो किसका था, वो हमारे पास भैया थे जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बनाया। सही है। लेकिन हिंदूज मारने किसको चले गए, लॉर्ड मिंटू को, क्योंकि वो नया वाइसरॉय था। वो क्या था, नया वाइसरॉय। इतने सालों से पार्टीशन हुआ था ना, तो वाइसरॉय चेंज होता था। अब सर ये वाइसरॉय क्या बला होती है, तो बेटा वाइसरॉय को आसान अल्फाजों में समझ लो प्राइम मिनिस्टर है। सही है, हमारे इम्मू भाई है, इमरान खान भाई है। सही है, तो समझ लो वाइसरॉय। अब आपने ये बात बतानी है कि हिंदूज ने क्या करा, लॉर्ड मिंटू को मारने की कोशिश करी। लॉर्ड मिंटू बेचारे भाई डर गए, वो डर गए। उन्होंने बोला कि यार खुदा का खौफ करो, लॉर्ड कर्जन ने ये सारी हरकतें करी हैं, तुम लोग मुझे मार रहे हो। इसने फौरन क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गया और उसने कहा कि भाई मेरा आइडिया थोड़ी था। उसके ऊपर प्रेशर आया और उसने पार्टीशन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, पार्टीशन रिवर्स कर दिया। तो ये तीन रीजन है कि भाई, पहला रीजन क्या, स्ट्राइक्स रैलीज की वजह से लॉस हुआ, दूसरा स्वदेशी मूवमेंट की वजह से लॉस हुआ, और तीसरा रीजन ये है कि लॉर्ड मिंटू भाई जो थे उनको मारने की कोशिश कर दी। उस बेचारे का तो कुछ काम ही नहीं था, उसने थोड़ी पार्टीशन करा था, लॉर्ड कर्जन ने करा था। वो बेचारा डर गया, उसने बोला यार खुदा का खौफ करो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं पार्टीशन को रिवर्स करवा देता हूँ। वो डर गया, उसने ब्रिटिश को जाके बोला भाई पार्टीशन रिवर्स करो, और किंग जॉर्ज ने पार्टीशन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। कब रिवर्स करा, 1911। तो बेटा जिसको कोई मसला है, 10:22 तक का टाइम है, पूछ लो कि भाई समझ नहीं आया, और जिसको समझ आ गया वो चिल करे, जिंदगी में आराम करे, वैसे ही कम बहुत है। जल्दी जल्दी। What is volume next to stop in the keynote of strikes and rallies? बेटा volume of trade was so significant, क्या बोलोगे, वो वॉल्यूम वैसे कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये रहा। ट्रेड का स्टॉप या वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, धंधा कम हो रहा है। और वैसे उनका वॉल्यूम क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वाज सो सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा होता था। सही है। अभी बेटा किसी का जवाब सवाल नहीं आया। अब देखो इसके सवाल क्या आ सकते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे बाद में रोना धोना नहीं करना। वाई बंगाल वाज पार्टीशन, 7 मार्क का आएगा, कितने मार्क का आएगा, 7 मार्क्स का। सही है। डेंसली पॉपुलेटेड, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, मुसलमानों को रिलैक्स करना था, हिंदूज की पावर तोड़नी थी। सर आंसर, सॉल्व आंसर दिखाते हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी हमारी। जी बेटा दिखा देता। एक्सप्लेन why British partitioned Bengal in 1905. Bengal was considered as the most densely populated province in the British India, and about 85 million were living in that part. There were many administrative problems for the British government, and it was difficult to control as well. Bengal was of the size of France, and it was difficult to the British rulers to control such a huge land. British feared that they would lose their control over India. Two smaller provinces were more efficient for the British to administer. तो ये बात आपने क्या कर दी, लिख दी। ये पहला रीजन हो गया। सर दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये, ब्रिटिश वांटेड टू गिव मोर रिलैक्सेशन एंड पावर टू द मुस्लिम्स ड्यू टू द रोल प्लेड बाय द रिफॉर्मर्स लाइक सर सैयद to remove misunderstanding between the Muslims and British. They had realized that Muslims were victimized. Victimized का मतलब होता है इनके ऊपर फालतू का जुल्म हुआ। After the war of 1857, so they should be given advance in this new province. The Hindus were in majority in West Bengal, that is 42 million, while the Muslims were only 12 million. The Muslims were in majority in East Bengal, that is 18 million, while the Hindus were only 12 million. British thought that Muslims are in majority in new province, so it would be able for Muslims to prosper and dominate in different sectors, which will help to improve relations between Muslims and British. तीसरा reason क्या, they wanted to break the power of Hindus in many parts of India, and Bengal was its perfect example that they would follow the policy of divide and rule in those areas. In united Bengal, Hindus dominated and exploited Muslims and kept them as a deprived section of a society. The area of Bengal could easily be controlled by the Hindu extremists, so British had a fear of losing control on such a vast province. That's why they partitioned Bengal. ये हो गए तीन रीजन। ये सवाल कहाँ कहाँ पे रिपीट हुआ है, तो बेटा जहाँ पे सेम एज क्वेश्चन 3 दिख जाए, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन इन 1905, सेम एज क्वेश्चन 3। फिर आपके पास बेटा कहाँ पर सवाल आएगा, अल्लाह अकबर, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन इन 1905, सही है, तो सेम एज क्वेश्चन 3। ये हो गया बंगाल पार्टीशन का सवाल।
फिर हमारे पास एक सवाल आएगा, बंगाल वॉज पार्टीशन बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर। जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा हुआ है उसको बात पता है कि भाई 14 मार्क्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी नहीं होता, क्या नहीं होता, जरूरी नहीं होता। वो कब जरूरी होता है, जब जरूरी होता है जब आपने क्या करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा, हमें एग्जामिनर को रिश्ता देकर नहीं आना, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन क्या डालना है, अच्छा डालना है, ऐसा इंप्रेशन डालना है वो समझे कि भाई किससे पढ़ा है, मोहम्मद यूसुफ मेमन से पढ़ा है, उसको पता चल जाना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन लिख लेना। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे कि 1903 में प्लान बना, 3 एरियाज क्या हुए, मेम सिंह, ढाका, चिटागोंग, उनको क्या करा, मर्ज कर, सेपरेट करा, मर्ज किसके साथ कर दिया, असम के साथ। वो सारी बकवास बता दी, लॉट कर देना उनका प्लान। फिर सबसे पहला रीजन कौन सा बताया, जोग्राफिकल। जोग्राफिकल आपके पास कौन सा रीजन था, आपको बताया जोग्राफिकल डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे पहले डेंसली पॉपुलेटेड। फिर अदर 4 रीजंस, पहला अदर रीजन, दूसरा अदर रीजन, तीसरा अदर रीजन और चौथा अदर रीजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, आई एग्री विद दिस रीजन, जोग्राफिकल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तो ये आपके पास क्या हो गया, 14 मार्क का सवाल है। सर जिंदगी आसान कर दें और हमें दिखा दें सवाल के 14 मार्क का कैसा आएगा। बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905 बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद क्या लिखा, जोग्राफिकल रीजन लिखा, फिर कौन सा लिखा, टू गिव रिलैक्सेशन टू मुस्लिम, देन टू ब्रेक द पावर, वही रीजन है जो 7 मार्क में थे। फिर ये आपने अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश पार्टीशन विल रिजल्ट इन इक्वल डेवलपमेंट थ्रू आउट बंगाल टू डेवलप ईस्ट बंगाल, देयर वर ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, द ईस्ट बीइंग द मोर नेग्लेक्टेड, मतलब जिसको कोई ध्यान नहीं देता, द वेस्ट बीइंग डेवलप्ड एंड वाज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ईस्ट बंगाल टू डेवलप इटसेल्फ, इट वाज देयरफॉर डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल to allow for development in education and employment to be generated throughout the Bengal, which would improve Bengal economically for future. फिर आपने क्या पढ़ा, as Bengal was densely populated province, so different communities were living there, belonging to different races, speaking different languages and practicing different religion. This multicultural environment created problems for the government, so British divided the Bengal. अब ये बकवास पॉइंट है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, लिख देना। अगर आपको आंसर अपना छोटा लग रहा हो तो छठा पॉइंट भी क्या कर देना, गुजार देना, बोल देना कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनका ये था कि भाई हर एरिया को डिवाइड करो। ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि हर एरिया को डिवाइड करो, तो हम इसीलिए उसको क्या कर सकेंगे, रूल करेंगे। द हिंदूज बिलीव दैट पार्टीशन वुड कम अबाउट एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी व्हिच वुड वीकन हिंदू यूनिटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द न्यू ईस्ट बंगाल। बस बकवास है, कचरा पॉइंट है, आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए ये लिखना। आई एग्री विद द स्टेटमेंट जोग्राफिकल रीजन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ये आ गया 14 मार्क का सवाल हो गया। फिर सर हमारे पास हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड टू हिंदू लेड प्रोटेस्ट, तो ये सवाल भी देख लो कि ये आपके पास पेपर के अंदर किस तरीके से आया हुआ है। बाद में रोते रहोगे कि अल्लाह अकबर, सर ने हमारे साथ धोखा कर दिया, सर ने हमें सही नहीं पढ़ाया। तो बेटा ये इसका सवाल क्या आएगा, ये देखो मैंने आपको बताया था कि हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड के अंदर डेट लिखी हुई थी, इसका तीसरा रीजन मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स वाला गलत है, लेकिन एग्जामिनर कहता है तो एग्जामिनर की रस्म हम लिख रहे हैं, वरना ये नहीं लिखना होता। तो आपने क्या बताना है, द प्रेस एक्ट ऑफ 1908 placed restrictions on newspaper and gave the government greater control over them, according to which editors of newspaper journalists were prosecuted and imprisoned, found involved in anti-British activities. Furthermore, public meetings had restrictions placed upon them, along with strict actions in case of defiance. One organizer of Hindu-led demonstration, Tilak of Pune, was sentenced to 6 years imprisonment. Similarly, others were deported or left the country of their own accord rather than forced imprisonment. Third, another approach intended to win support of the more moderate Hindus by making reforms. Lord Minto, the Viceroy, worked with John Morley, the Secretary of State of India, on reforms that became the Morley Minto reforms in 1909. आसान अल्फाजों में 3 आपके पास हो गए। कचरा सवाल है, कचरा सवाल का मतलब पेपर में एक दफा है, कितनी दफा है, एक दफा। फिर हमारे पास 7 मार्क का सवाल आएगा, व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवर्स। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो आपके पास रिवर्स क्यों हुआ था, इसलिए रिवर्स हुआ था। व्हाई डिड ब्रिटिश रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सबसे पहले प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स रैलीज और भी बात लिखी। दूसरी बात आपने क्या लिखी कि हमने स्वदेशी मूवमेंट उनकी गुड्स बाइकआउट कर दी। और तीसरा हमने लॉर्ड मिंटो को मारने की कोशिश करी, वो बेचारा डर गया, उसके ख्वाबों में हम आना शुरू हो गए, उसने क्या करवा दिया, रिवर्स करवा दिया। अब जो है वो सबसे मुश्किल सवाल बच्चों को जो लगता है, जिसका पैटर्न कोई नहीं सिखाता, तो अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मोमिया मिट्टू नहीं बन रहा, लेकिन ये सीख लो इसका पैटर्न, सही है। हाउ सक्सेसफुल वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल, या फिर सवाल आ जाए पार्टीशन और रिवर्सल। हाउ सक्सेसफुल का मतलब होता है सक्सेसेस और फेलियर्स। क्या मतलब होता है, सक्सेसेस और फेलियर्स। अब सक्सेसेस के अंदर आपने क्या करना है, सक्सेसेस का मतलब ये कि पार्टीशन क्यों हुआ, पार्टीशन के रीजन। और फेलियर क्या है, पार्टीशन के रिवर्सल के रीजंस। किसके रीजंस, पार्टीशन के रिवर्सल। और दूसरा सवाल है पार्टीशन और रिवर्सल कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, पार्टीशन प्लान बताया, लिखना जरूरी नहीं है। फिर आपने 5 रीजन बताए कि पार्टीशन क्यों हुआ। क्या बताए, 5 रीजन बताए पार्टीशन क्यों हुआ, आपने पढ़े ना 5 रीजन। फिर आपने ब्रीफ रिजल्ट्स बता दिए कि हिंदू सेटिस्फाइड नहीं थे, मुसलमान सेटिस्फाइड थे।
फिर आपने बताया कि मुस्लिम हिंदूज ने क्या करा और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो रिवर्स हो गया। सही है। और आपने कंक्लूजन में बताया कि रिवर्सल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगर हाउ सक्सेसफुल करके सवाल आ रहा है तो आप बोलोगे पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ फेलियर। क्या था? फेलियर, क्योंकि हुआ ही नहीं। और बच्चों का सवाल आता है सर रिवर्सल क्यों इंपॉर्टेंट था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पढ़ाता था कचरा, आप लोगों ने बोला इस कचरे टीचर से आज के बाद मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आपने क्या करा, अपना टीचर चेंज कर लिया, किसी और टीचर से पढ़ना चले गए। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ मैं इंपॉर्टेंट नहीं था। अब हुआ ये, सही है, कि आप लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, तो आप लोग बोलोगे नहीं यार अच्छा टीचर है, चलो माफ किया इस टीचर को, हम पढ़ लेते हैं। तो आपने क्या करा, बोला चलो अच्छा टीचर है तो इम्पोर्टेंट हुआ। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे, रिप्लेस कर दो। तो अगर पार्टीशन इंपॉर्टेंट होता तो कभी भी रिवर्सल नहीं आता। और रिवर्सल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हिंदू मेजोरिटी के साइड पे था और हिंदू मेजोरिटी में वो हिंदू के उसमें। सही है। कोशिश ये क्या करें कि कंक्लूजन में ये बता दिया करें ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे बताना जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करें कि बता दिया करें। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने किससे पढ़ा था, मोहम्मद यूसुफ हेमंत से पढ़ा था। सही है। तो ये बात समझ आ गई, तो जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। 2 मिनट दे रहा हूँ, जिसका कोई भी सवाल है वो पूछ सकता है, एन लिखकर, सवाल लिखकर। जिसका कोई सवाल नहीं है वो चिल करे,